Hello friends, welcome on my YouTube channel Chemistry with NK Bansali. aldol condensation aldol condensation रिएक्शन। पहले ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या होती है भाई? ऐसे कार्बोनिल यौगिक, ये क्या है? कार्बोनिल यौगिक, ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह के अल्फा कार्बन, ये क्या है? अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित हो, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित हो, ठीक है। कौन सा पे? CO कार्बोनिल समूह पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, वो क्या करते हैं? एल्डोल संघनन प्रदर्शित करते हैं। अब एल्डोल अभिक्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है। एल्डोल, ठीक है। एल्डोल जो होता है वो अम्लीय माध्यम व क्षारीय दोनों में होती है। एल्डोल अम्लीय व क्षारीय दोनों में होती है। ये जनरल रिएक्शन देखते हैं। सामान्य अभिक्रिया, सामान्य एल्डोल रिएक्शन। सामान्य एल्डोल रिएक्शन क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, CH3COH, उसको बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड के दो एटम्स लेते हैं, CH3COH, ठीक है। कौन सी कंडीशन में? अम्लीय या क्षारीय कंडीशन, दोनों में हो सकता है। H+ व OH- दोनों में हो सकती है। तो रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ से एक H अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, H कहाँ अटैच हो जाएगा? इस पर अटैच हो जाएगा। तो रिएक्शन में क्या बनेगा? उत्पाद CH3COH, H सिंगल बॉन्ड, CH2COH। अब इसको नाम क्या दे दिया हमने? एल्डोल। एल्डिहाइड ग्रुप और एल्कोहल ग्रुप दोनों, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एल्डोल। अब एल्डोल में क्या होता है? बीटा विलोपन OH और H अगर यहाँ से निष्कासित हो जाए तो क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH COH, ये क्या बन गया? अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक का निर्माण हो गया। इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं क्रोटोनिक एल्डिहाइड, या इसको बोलते हैं ब्यूट 2-in-1-ऑल। ब्यूट 1 2 3 4, 4 कार्बन होते हैं ब्यूट, 2 पर इन 1 पर ऑल, 2 पर इन डबल बॉन्ड और 1 पर OL, ऑल कैसे हो गया? नाम ये ऑल नहीं होगा, एल है ये, 1L, ठीक है। ये रिएक्शन जो होती है इसमें दो अणु काम में रहते हैं।
अल्फा हाइड्रोजन युक्त यौगिक के दो अणु काम आते हैं। इनमें क्या होता है, स्वतः संघनन होता है, ठीक है, जिसको एल्डोल संघनन कहते हैं। यह अभिक्रिया जो होती है मेथेनेल मतलब HCHO, जिसको फॉर्मेल्डेहाइड बोलते हैं। फॉर्मेल्डेहाइड ये रिएक्शन नहीं देता है। तो फॉर्मेल्डेहाइड कौन सी रिएक्शन देता है? मेथेनेल, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित। तो जो अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होते हैं वो देते हैं केनिजारो रिएक्शन, केनिजारो अभिक्रिया रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पे एथेनॉल की रिएक्शन दे एल्डोल में। एथेनॉल जो होता है, एथेनॉल के दो अणु आपस में बिखरेंगे, किसकी उपस्थिति में? दुर्बल क्षार की उपस्थिति में। दुर्बल क्षार क्या है? K2CO3, Na2CO3, BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड, विलेन की उपस्थिति में संयुक्त होकर क्या बनाते हैं? एसिड एल्डोल बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? एसीटेल्डोल, ठीक है। एक और नाम है इसका, इसको बोलते हैं 1 2 3, 3 पर OH है तो क्या बोलेंगे? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। एल्डोल कंडेंसेट जो होता है वह एल्केनेल एल्केनॉल, एल्डिहाइड और कीटोन के दो अणु प्रदर्शित करते हैं। ये भी प्रदर्शित करता है, ये भी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट रिएक्शन अगर मैं करता हूँ एसीटोन के साथ में, CH3CH3CO, एसीटोन, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। दूसरा अणु लेते हैं CH2COCH3, तो इसमें भी क्या होगा? ये यहाँ पे बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये हाइड्रोजन इस पर चिपक जाएगा। OH माइनस दुर्बल क्षार के प्रेजेंस में CH3 यह क्या हो जाएगा? OH सिंगल बॉन्ड CH2COCH3 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए, एल्डोल बन गया। इसको क्या बोलेंगे? 4 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे मेथिल, 4 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे मेथिल, 2 पेंटेनॉन, या इसको बोलते हैं डाई एसीटोन एल्कोहल, तो एल्डोल जो रिएक्शन होती है वो किस किस के बदले होती है? वे दो अणु, एल्डोल रिएक्शन किन अणुओं में होती है? किन में होती है? दो अणु एल्केनेल, या दो अणु एल्केनॉन कीटोन वाले, या एक अणु तो एल्केनेल प्लस एक अणु क्या हो जाएगा? एल्के नॉन कीटोन का, एक कीटोन एक एल्डिहाइड, इनके बीच में भी होती है।
तो इसमें जो उत्पाद बनते हैं वो क्या बोलते हैं? मिश्रित एल्डोल। मिश्रित उत्पाद बनते हैं, मिश्रित एल्डोल बनते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? CH3HO, ये हमने ले लिया एल्डिहाइड, एथेनॉल। इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ एसीटोन से, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3HOH CH2CO CH3, ठीक है। तो OH माइनस के प्रेजेंस में या KCN की उपस्थिति में संघनित होकर क्या बनाएंगे? ये हो गया 1 2 3 4 5, 4 हाइड्रोक्सी, 4 पर हाइड्रोक्सी, 2 पेंटेनॉन, 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटेनॉन का निर्माण होता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल या विषमाणु एल्डोल। एल्डोल संघनन। तो हमारे पास में जो ये एल्डोल बना है, एल्डोल, तो इस रिएक्शन को अगर मैं आगे करता हूँ तो ये है अल्फा कार्बन, ये बीटा, बीटा पर हाइड्रोक्सी समूह है, तो अल्फा पर हाइड्रोजन और बीटा पर, तो क्या बन जाएगा? असंतृप्त अल्फा बीटा विलोपन। अल्फा बीटा विलोपन रिएक्शन होगी। अल्फा बीटा विलोपन से क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3, ठीक है। ये अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनता है, जिसको बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। प्रोटोन एल्डिहाइड। तो ये जो रिएक्शन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? किसकी उपस्थिति में होती है ये रिएक्शन? उपस्थिति, किसकी उपस्थिति में होती है ये रिएक्शन? उपस्थिति में होती है खनिज अम्ल, खनिज अम्ल की अल्प मात्रा में या गर्म करने पर या NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फाइड की उपस्थिति में गर्म करने पर ये जल का एक अणु क्या करते हैं? निष्कासित करते हैं। और क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक। एक और नेम हो सकता है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको? पेंट 3 इन 2 ऑन, कीटोन है तो ऑन, पेंट 3 पर इन 2 पर ऑन। सेम इस रिएक्शन में भी हो सकता है हाइड्रोजन जल का निष्कासन।
अगर बाय द वे हम एसीटोन लेते हैं, ये एसीटोन, एसीटोन के रिएक्शन करा से एल्डोल कंडेंसेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन इससे चिपक जाएगा, तो CH3 ये OH CH2 अटैच हो जाएगा इसके, CO CH3, ये एल्डोल बन गया। ठीक है, अब ये अल्फ़ा, ये बीटा, अल्फ़ा बीटा से इसका जल का निष्कासन कर दें, या तो इसको गर्म कर दें, या इसमें NaHSO4 डाल दें, या इसमें खनिज अम्ल डाल दें। जल का निष्कासन -H2 CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3, तो इसका नाम होता है मेसेटिल ऑक्साइड, मेसेटिल ऑक्साइड, या एक को नाम है 1 2 3 4 5, तो क्या बोलेंगे इसको, 4 मेथिल पेंट 3 in 2 on